एक क्वेश्चन क्या कहता है कि डिटेक्ट साइकिल इन द लिंक लिस्ट, मतलब एक लिंक लिस्ट दी हुई है। अगर अगर उसके अंदर ऐसी साइकिल एग्जिस्ट करती है तो हमें बताना है कि हमें रिटर्न ट्रू करना है, एल्स रिटर्न फॉल्स करना है। ठीक है। तो इसके ना पहली अप्रोच क्या हो सकती है? पहली अप्रोच सिंपल ब्रूट फोर्स हो सकती है कि हम, जैसे यहाँ पे बताता हूँ कि हम हेड में गए, हमने हेड ट्रेवल किया, तो हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे कि ये वाला जो नोड का एड्रेस है, ये वाला, उसके आगे वन स्टोर कर देंगे कि हाँ एक बार हम यहाँ पे जा चुके हैं। मैप लेंगे और मैप के अंदर ऐसा मैप होगा, मैप के अंदर ये वाला नोड ट्रैवल किया, इस नोड का एड्रेस यहाँ स्टोर कर देंगे, बोल देंगे ये नोड है, और यहाँ पे वन स्टोर कर देंगे, मतलब यहाँ पे एक बार हम ट्रैवल कर चुके हैं। और हम फिर हम इस पे जाएंगे, हम टेम्प को आगे मूव करेंगे, फिर हम देखेंगे कि फिर हम पहले हम चेक करेंगे क्या ये टेम्प, क्या ये टू इसकी इस मैप के अंदर प्रेजेंट है। नहीं प्रेजेंट है तो इसको डाल दो। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये टू आएगा, उसके आगे वन आ गया। फिर नेक्स्ट आगे मूव किया, यहाँ पे थ्री आया, उसके आगे वन आ गया। फोर है, फोर के आगे वन आ गया। अब फोर फोर से ये ऐसे मूव कर जा रहा है। तो अब हम मैप में चेक चेक करेंगे क्या ये जो टेम्प है जिसके ऊपर है वो टेम्प क्या मैप में प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट है, टू प्रेजेंट है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, और वरना रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में कंडीशन, हम इसका कोड ऐसे होगा, देख सकते हैं कि ये होगा ना कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, तो मतलब टेम्प नल तक ना पहुंचे। टेम्प नल तक पहुंच जाएगा तो रिटर्न ट्रू, रिटर्न बाहर आके रिटर्न फॉल्स कर देंगे, मतलब इसके अंदर वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये होगी ब्रूट फोर्स अप्रोच, सिंपल सी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी n इंटू टू इंटू लॉग एन, मतलब लॉग एन इसके अंदर डालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और हम दो बार ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए n इंटू टू। मतलब ये चीज़ गलत ही बताई, ये मुझे ठीक से पता नहीं। अब ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगी? ऑप्टिमल अप्रोच ऑप्टिमल अप्रोच में हम यूज़ करेंगे स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। तो ये समझाने के लिए ये वाला सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहले स्लो यहाँ होगा और फास्ट यहाँ होगा। ठीक है, अब स्लो एक पॉइंट से मूव करेगा, स्लो यहाँ आएगा, फास्ट दो पॉइंट से मूव करेगा, फास्ट यहाँ आ जाएगा। फिर फिर स्लो यहाँ आएगा, ठीक है, स्लो यहाँ आएगा, फास्ट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्लो यहाँ आएगा, फास्ट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, फिर स्लो यहाँ आएगा, फास्ट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, फिर स्लो यहाँ आएगा, फास्ट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, फिर स्लो यहाँ आएगा, फास्ट यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर स्लो यहाँ आएगा, स्लो यहाँ आया, और फास्ट यहाँ था तो फास्ट भी यहाँ आया। तो हम देख सकते हैं कि स्लो और फास्ट मिल गए। तो जब भी स्लो और फास्ट मीट कर जाएंगे तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। जैसे इसका कोड समझा देता हूँ मैं। इसका कोड ऐसा है, देखो कि ध्यान से देखो कि क्या है। हम एक स्लो पॉइंटर ले रहे हैं, हम एक फास्ट पॉइंटर ले, दोनों को हेड पे पॉइंट किया। अब हम स्लो को एक से मूव करेंगे, फास्ट को दो से मूव करेंगे, और जब स्लो और फास्ट मूव करेंगे रिटर्न ट्रू कर देंगे, एज रिटर्न फॉल्स कर देंगे। लेकिन हम ये प्रूव कैसे करें कि स्लो और फास्ट हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे? तो इसको प्रूव करने का सिंपल सा एक प्यारा सा तरीका है कि चल क्यों नहीं रहा है। देखो मैं बताता हूँ कैसे चल रहा है। देखो, स्लो यहाँ है, जब स्टार्ट होगा यहाँ से, स्लो यहाँ है, फास्ट यहाँ है। अब ना एक चीज़ ध्यान से नोटिस करेंगे कि ना हम फास्ट माइनस स्लो का डिस्टेंस, मतलब फास्ट और स्लो का डिस्टेंस, मतलब फास्ट से चल के स्लो तक जाने का डिस्टेंस, वो ध्यान से देखो वो गिर रहा है। जैसे देखो कि समझाऊं कैसे, ये चल क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड। हाँ, चलो अब समझाता हूँ कि ये चीज़ हो कैसे रही है। देखो, स्लो यहाँ है, फास्ट यहाँ है, तो स्लो यहाँ जाएगा, ठीक है, और फास्ट यहाँ आ जाएगा। तो अब इनके बीच में कितना डिस्टेंस रहा? 1 2 3 4। पहले कितना डिस्टेंस था? 1 2 3 4 5। तो पहले डिस्टेंस था 5, अब कितना हो गया? 4। ठीक है, अब चीज ध्यान से देखो, एक और चीज फिर से ध्यान से देखो कि अब देखो, अब हम कहाँ पे हैं?
अब हम यहाँ पहले हम यहाँ पे स्लो यहाँ पे था, तो स्लो यहाँ पे आएगा, फास्ट यहाँ पे था, तो फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो डिस्टेंस कितना हो गया, 3 का ही। अब देखो डिस्टेंस, नहीं फास्ट यहाँ आएगा तो डिस्टेंस 3 का ही हो गया। जैसे डिस्टेंस 5 4 3, तो डिस्टेंस गिर रहा है धीरे धीरे। मतलब कैसा हुआ कि समझ लो कि हर एक स्टेप में स्लो फास्ट से एक बार एक आगे जा रहा है, ठीक है। एक दूसरी ट्रेन है पीछे उसकी, वो ना फास्ट है, फास्ट नाम की ट्रेन है, वो हमेशा स्लो को कैच करने के लिए 2 से मूव कर रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि जब फास्ट स्लो को कैच कर ही लेगा। तो वही वही इसका लॉजिक है। इसका कोड भी सिंपल सा है, यही इसका इंट्यूशन था। ठीक है, थैंक यू।